जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जनरल नॉलेज से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक। दोस्तों, जो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है वह क्या है, तो याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केप केमोरिन सही उत्तर हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और अगर आप लोग इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही उत्तर जानते होंगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है। याद रखिएगा, दक्षिणी बिंदु कौन सा है भारत का, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणी बिंदु है। तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा निर्धारित करने का कार्य कर। दोस्तों, जो भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है दोनों देशों के निर्धारित करती है, वह कौन सी सीमा रेखा करती है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, मैकमोहन रेखा। याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा क्या कहलाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा है जो सीमा रेखा, वह क्या कहलाती है, तो याद रखिएगा ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा, रेड क्लिफ रेखा कहलाती है। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है, तो याद रखिएगा बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा रेखा है। याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत के किस गोलार्ध में स्थित है। दोस्तों, भारत है वह कौन से गोलार्ध में स्थित है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है। दोस्तों, जो जवाहर सुरंग है वह कौन से राज्य में स्थित है, तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में जवाहर सुरंग स्थित है। बहुत जरूरी क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है। दोस्तों, जो सियाचिन ग्लेशियर है वह भारत के कौन से राज्य में है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट होगा, जम्मू कश्मीर में सियाचिन ग्लेशियर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी। दोस्तों, जो भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई है वह कौन सी है, तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, निकोबार द्वीप समूह है। तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणी नोक। दोस्तों, जो भारत का दक्षिणी नोक है वह क्या है, तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, केप केमोरिन भारत का दक्षिणी नोक है। तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक ऐसा नगर है जो पूर्वी ओर स्थित है या फिर अवस्थित है। दोस्तों, याद रखिएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, लखनऊ, जो कि पूर्वी ओर अवस्थित है भारत के। तो अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तट रेखा से लगे हुए कितने राज्य भारत में, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 9 राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं। तो याद रखेगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है। दोस्तों, जो सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भावर कहा जाता है। दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है। दोस्तों, जो भारत की उत्तरी सीमा पर है वह कौन से पर्वत है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी करेक्ट होगा, हिमालय पर्वत भारत की उत्तरी सीमा पर है। तो बहुत जरूरी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों नेपाल, भूटान और चीन, ये तीनों देश से मिलती है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे प्रदेश मतलब राज्य, ऐसे कौन से राज्य है जिसका सीमा तीनों देश के साथ मिलते हैं, तो याद रखिएगा ऐसा सिक्किम राज्य है जिसका सीमा तीनों देशों के साथ मिलता है। तो याद रखिएगा आप लोग, सिक्किम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। दोस्तों, जो भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है वह कौन सा है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, गाडविन ऑस्टिन सर्वोच्च पर्वत शिखर है। याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है। दोस्तों, जो भारत की जो नवीनतम पर्वत श्रेणी है वह कौन सी है, तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, हिमालय पर्वत श्रेणी नवीनतम है। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है। दोस्तों,
जो भारत में वह कौन सी पर्वत श्रेणी है जो केवल एक राज्य में है? तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अजंता पर्वत श्रेणी सिर्फ एक राज्य में फैली हुई है। तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर कहलाता है तो क्या कहलाता है? तो गुरु शिखर कहलाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी यानी कि सबसे पुराना पर्वत श्रेणी कौन है? तो याद रखिएगा अरावली पर्वत श्रेणी सबसे पुराना पर्वत श्रेणी है। अगला क्वेश्चन है, तुजु दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुजु दर्रा भारत को कौन से देश से जोड़ता है? तो याद रखिएगा म्यांमार से जोड़ता है तुजु दर्रा भारत को। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी है? याद रखिएगा सबसे वाह नदी बड़ी कौन सी है भारत की? तो गंगा नदी सबसे बड़ी नदी है, वाह नदी है। तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? दोस्तों जो नर्मदा नदी का सबसे ज्यादा भाग बहता है वह भारत के कौन से राज्य में बहता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए करेक्ट होगा, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बहता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थान भारत में नहीं है? दोस्तों भारत में कौन सा नदी का उद्गम स्थान नहीं है इन ऑप्शन में से? तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रावी नदी का उद्गम स्थान नहीं है भारत में। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है भारत में? तो बुलर झील भारत में सबसे बड़े और मीठे जल की झील है। तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकटक झील कौन से राज्य में स्थित है? तो आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मणिपुर में लोकटक झील स्थित है। तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील बुलर झील किस राज्य में स्थित है? दोस्तों जो बुलर झील है वह कौन से राज्य में स्थित है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे जम्मू कश्मीर में बुलर झील स्थित है। तो याद रखिएगा आप लोग, जम्मू कश्मीर हो जाएगा सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रसिद्ध लैंगून झील है। दोस्तों जो प्रसिद्ध लैंगून झील है वह कौन सी झील है? तो याद रखिएगा चिल्का झील प्रसिद्ध लैंगून झील है। दोस्तों जो चिल्का झील को लैंगून झील के नाम से भी जाना जाता है और लैंगून झील को चिल्का झील के नाम से भी जाना जाता है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? फुलहर झील भारत के कौन से राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उत्तर प्रदेश में फुलहर झील ये स्थित है। तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस घाटी पर किया गया है? तो याद रखिएगा दामोदर घाटी पर या फिर नदी पर किया गया है। तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत के कोरोमंडल तट सर्वाधिक वर्षा होती है। दोस्तों जो भारत में जो कोरोमंडल तट पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है तो वह कौन से महीने में होती है? तो याद रखिएगा अक्टूबर और नवंबर में सबसे ज्यादा कोरोमंडल तट पर वर्षा होता है। तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? दोस्तों जो भारत में सबसे ज्यादा वर्षा होता है वह स्थान कौन सा है? तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, माओसिन राम सबसे ज्यादा वर्षा होता है इस जगह पे। याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत पाक बगलिहार। दोस्तों भारत पाक बगलिहार परियोजना किस नदिया पर स्थित है? दोस्तों कौन सी नदी पर है? याद रखिएगा चिनाब नदी पर स्थित है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में भी वर्षा होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन से राज्य में जाड़े के मौसम में भी वर्षा होती है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उड़ीसा राज्य में जाड़े के मौसम में भी वर्षा होती है। तो याद रखिएगा ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पश्चिम समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून में होती है? दोस्तों जो किस मानसून में होती है पश्चिम समुद्री तट पर वर्षा? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम मानसून में होती है। तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय तो याद रखिएगा देहरादून में स्थित है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव कहा जाता है उसके जन्मदाता कौन है? दोस्तों जो वन महोत्सव के जन्मदाता है उस किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, के.एम. मुंशी को कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विश्व के कुल वन क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा भारत में है? दोस्तों जो पूरे
विश्व में जो वन का क्षेत्रफल है वह उसका कितना प्रतिशत हिस्सा भारत में है, तो याद रखिएगा 2.82% हिस्सा भारत में है। याद रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की जो स्थापना की गई तो कब की गई, तो 1981 में की गई। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है भारत में, तो कर्नाटक हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा, कर्नाटक प्रसिद्ध राज्य है। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत के प्रमुख वनस्पति कौन सी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रमुख वनस्पति कौन सी है, तो पतझड़ वन प्रमुख वनस्पति है भारत की, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है भारत में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। दोस्तों जो भारत में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है वह कहाँ स्थित है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय दुधवा उद्यान स्थित है, तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है भारत में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और दोस्तों अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत में जिम कार्पेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। दोस्तों जो जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है वह कहाँ स्थित है, तो करेक्ट आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है, ऑप्शन ए पे शो कर रहा है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।